यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर है। इकोनॉमिक सर्वे जो भी यहाँ पर 2 दिन पहले आया हुआ था, करीब यहाँ पर 30 तारीख, हाँ 30 तारीख को आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहाँ पर देखो एक तो होता है इकोनॉमिक, यहाँ पर जो सर्वे होता है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। एक पूरा इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ टॉपिक, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो एमसीक्यूज यहाँ पर बनाए गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे। और आपको इकोनॉमिक सर्वे पूरा ना पढ़ के आप एमसीक्यूज अगर पूरा पढ़ोगे एमसीक्यूज, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, तो आप अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या फिर आप अगर सर्वे को पढ़ चुके हो तो यहाँ से एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको कवर करेंगे। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए, राइट, अपने चैनल के द्वारा यहाँ पर क्रिएट किए गए यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से देखते हैं इसको। क्वेश्चन 1 है जीडीपी घटक को लेकर के। पहले बोला है कि इसमें जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के घटकों के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है निजी अंतिम उपभोग व्यय ने पिछले दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 50% से अधिक का योगदान दिया है। पहली बात क्या, पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निजी अंतिम जो उपभोग है इसमें यहाँ पर वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो पिछले दशक से लगातार जीडीपी के करीब 50% जो है उससे अधिक रहा है। हालांकि सकल जो स्थायी पूंजी उसमें जो निवेश है उसको दर्शाता है, ठीक है। और आमतौर पर यहाँ पर जो जीडीपी का लगभग 28 से 34% तक रहता है, राइट। तो यहाँ पे इससे जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात इससे अधिक नहीं था, इससे कम होगा। पहली बात यहाँ सही। दूसरी बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है ये क्या होगा, सकल स्थायी पूंजी निर्माण ये निवेश को दर्शाता है, राइट। जो आमतौर पर जीडीपी से लगभग 28 से 34% रहता है और जो कम है इससे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहली बात कितनी थी, 50% से अधिक था, तो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से 50% से कम है, तो यहाँ पर ये बोला कि इसमें अधिक होगा, इससे अधिक नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात इसकी गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कृषि उत्पादन को लेकर के। यहाँ पर बोला है कि भारत में कृषि के संबंध में, कृषि के उत्पादन में रुझान के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। कृषि उत्पादन में रुझान, पिछले दशक में कुल उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन लगातार वृद्धि हुई है। पहली बात यहाँ से क्या है, सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी सुधार और यहाँ पर सरकारी नीतियों के कारण पिछले दशक में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पहली बात सही है। दलहन उत्पादन स्थिर बना हुआ है, जिससे यहाँ पर कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दलहन उत्पादन है, ये दालों का जो उत्पादन है स्थिर नहीं रहा है। इसमें यहाँ पर मानसून और बाजार की कीमतों में आधार पर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। ये बात गलत है इसका, ठीक है। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पूछा था कौन सा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फसल पैटर्न को लेकर के। यहाँ पर पूछा क्वेश्चन कि पूछा भारत में फसल पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। ये बोला पहला, चावल की खेती के तहत क्षेत्र जो होते हैं, जो चावल की खेती के तहत जो क्षेत्र लगातार मोटे अनाज या दालों की तुलना में अधिक होंगे। पहली बात क्या होगी, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चावल जो है जो भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती के तहत यहाँ पर आने वाले क्षेत्र मोटे अनाज या दालों की यहाँ पर जो तुलना में काफ़ी अधिक है, ठीक है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है मोटे अनाज के तहत का क्षेत्र हमेशा चावल के तहत से क्षेत्र से बड़ा होता है या अधिक रहता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो मोटे अनाज है ये दालों की जो तुलना में काफ़ी अधिक होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चावल का रकबा हमेशा मोटे अनाज से अधिक रहता है। ये बात गलत होगी सेकेंड वाली। ओनली पहली बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिजली क्षमता को लेकर के क्वेश्चन है। भारत में बिजली उत्पादन के संबंध में विचार करना है। कथन को देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में जो भारत के हाल ही में वर्षों में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों माने जाएंगे। नवीकरणीय कौन कौन आ जाएगा, सौर और पवन दोनों आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ सौर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, नवीकरणीय की बात कर रहा है। नवीकरणीय में दोनों आएंगी, सौर और पवन, ठीक है। ये क्षमता में जबरदस्त वृद्धि की है, राइट। पहली बात करेक्ट है। हालांकि यहाँ पर यह भी सच है कि वर्तमान में जो भारत की कुल स्थापित बिजली है क्षमता में तापीय ऊर्जा विशेषकर कोयला आधारित का हिस्सा सबसे अधिक रहा है। ये भी बात से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। चौथे का आंसर सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 5 है आयात संरचना को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। देखते हैं इसको। भारत में आयात संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आइटम भारत के व्यापारिक आयात बिल का सबसे बड़ा घटक होगा, ठीक है। इसमें जो आयात संरचना के हिसाब से सबसे जो बड़ा घटक यहाँ पर होगा, आयात बिल का सबसे बड़ा घटक ये हो जाएगा यहाँ से आपका 5वें में। एक तो पेट्रोलियम
पेट्रोलियम तेल स्नेहक इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर भारत अपना कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80% है ना, कितना 80% से अधिक आयात करता है। क्या करता है? आयात करता है। यही कारण है कि पेट्रोलियम तेल और स्नेहक, जिसको बोलते हैं पोल, है ना, पी से पेट्रोल, ऑयल से टी से ऑयल हो जाएगा, और स्नेहक जो आपका एल है ना, तो ऐसे ही हमेशा भारत के सामरिक जो और व्यापारिक जो महत्व होते हैं इसके आयात बिल्कुल लेकर सबसे बड़े घटक बने रहते हैं। तो सिर्फ तीसरी बात इसकी करेक्ट है, सी नंबर। ठीक है, आयात संरचना के हिसाब से, आयात संरचना के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक ये गलत होगा, और सोना और आभूषण ये भी गलत है, पूंजीगत वस्तु भी गलत है। ये बात इसकी तीसरी वाली सही हो जाएगी। ठीक है, क्यों? मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्यात बास्केट के संबंध में विचार करना है। विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा कृषि और संबद्ध उत्पादों की तुलना में काफी अधिक रहता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में निर्यात बास्केट में विनिर्मित जो वस्तुएं होती है, मैन्युफैक्चर्ड जो यहाँ पर गुड्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सामान, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न आभूषण, इसका हिस्सा कृषि उत्पादों की तुलना में काफी अधिक है। किसका? कृषि उत्पादों की तुलना में ये काफी अधिक होगा। ठीक है, पहली बात क्या होगी? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, छठे की पहली बात सही हो जाएगी। और यहां पर कृषि निर्यात ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पर विनिर्माण क्षेत्र का मूल्य और मात्रा दोनों अधिक होगा। सेकेंड बात बोला है कि कृषि और संबद्ध जो उत्पाद हैं इसका हिस्सा विनिर्मित वस्तु की तुलना में अधिक है। ये गलत बात है, गलत बोल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर कृषि निर्यात महत्वपूर्ण होगा, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में ये मूल्य और मात्रा दोनों अधिक होगी इसकी, तो ये बात गलत होगा। तो ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन 7वां निर्यात की दिशा में क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत के निर्यात गंतव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा देश चालू वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है? आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए यहाँ से इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और उसके बाद चीन का स्थान आता है। ठीक है, यूएसए, यूएई और चाइना, उसके बाद चाइना का स्थान आएगा। राइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर गंतव्य निर्यात बना हुआ है। इकोनॉमिक यहाँ पर सर्वे के कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखने हैं। अभी तक क्या था, है ना, कौन निर्यात करता था, कौन यहाँ पर टॉप पे था, वो सब भूल जाना है। अब जो नए डेटा आ रहे हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि 25-26 का डेटा है वो कल रिलीज हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां नंबर बोले आयात के स्रोत, उसको लेकर के क्वेश्चन है। भारत में आयात स्रोत के संबंध में विचार करना है। चीन भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ, जिसका हिस्सा करीब 15-16% है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? चीन अभी भी भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा एकल स्रोत होगा। ठीक है, क्या होगा? एकल स्रोत है। हाल के वर्षों में रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी वृद्धि के कारण रूस और यूएई भारत के शीर्ष आयात स्रोतों में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, और दूसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने ऊपर की बात आपको बताई थी, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 8वें का सी यहाँ से सही आंसर, क्योंकि चीन भारत के लिए आयात का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जिनका हिस्सा लगभग 15 से 16% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत के बाहरी जो क्षेत्र हैं, एक्सटर्नल जो यहाँ पर डेप्ट है, उसके बारे में, उनकी मुद्रा की जो करेंसी है उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत के कुल बाहरी ऋण स्टॉक में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा सबसे अधिक है। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत के जो विदेशी ऋण है इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर, लगभग यहाँ पर कितना 54 से 55% या 55% तक है। ठीक है, और भारतीय रुपया जो है INR है ना, इसमें इसको वर्णित करते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा घटक होगा, लगभग कितना 30%। ठीक है, और जापानी येन और SDR का हिस्सा भारतीय रुपये की तुलना में काफ़ी कम है ना, इसलिए तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि बोला जापानी येन का हिस्सा भारतीय रुपये की तुलना में काफ़ी अधिक है, अधिक नहीं होगा, काफ़ी कम है, ये गलत हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है, दूसरी बात भी इसकी करेक्ट है। दोनों डेटा याद रखने हैं आपको। आंसर सही पूछा है तो 9वें का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर बोला है भारत के यहाँ पर ऋण स्थिरता है उसके बारे में विचार करना है। डेप्ट यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी उसके बारे में। भारत की बाहरी ऋण प्रोफाइल की अल्पावधि ऋण शॉर्ट टर्म डेप्ट का वर्चस्व है, जो कुल लगभग 80% होगा। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत की ऋण प्रोफाइल की सबसे बड़ी ताकत यह कि इसमें दीर्घावधि ऋण लॉन्ग टर्म डेप्ट का वर्चस्व होता है। अल्पावधि या शॉर्ट टर्म का डेप्ट का वर्चस्व नहीं होता है।
ठीक है, और जो 80% से अधिक है ना, सबको सही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको अल्पावधि ये देना था दीर्घावधि, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। बाकी सब डेटा भी सही दे रहा है ना, याद रखना है। तो पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, दीर्घावधि ऋण जो होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, भारत की बाहरी ऋण प्रोफाइल में प्रमुख है, जो स्थिरता को दर्शाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत की बाहरी ऋण प्रोफाइल सबसे बड़ी ताकत है और इसमें दीर्घावधि ऋण जैसे लॉन्ग टर्म डेप्ट का वर्चस्व होता है, जो लगभग 80% से अधिक है। यह अर्थव्यवस्था को अचानक होने वाले विदेशी मुद्रा झटक है उससे आपसे बचाता है और ऋण स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, दूसरी बात इसकी करेक्ट है, पहली बात गलत है। आंसर बी। क्वेश्चन 11, भारत के जनसांख्यिकी रुझान डेमोग्राफिक यहाँ पर इसके ट्रेंड्स है, उसके बारे में देखते हैं, विचार करना है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे जो अधिकांश दक्षिण राज्य हैं उसने 2.1 के प्रतिस्थापन दर जो है, इनका रिप्लेसमेंट लेवल जो है उससे कुल नीचे प्रजनन दर TFR हासिल कर लिया है। पहली बात 11वें का पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत ने अधिकांश दक्षिण और यहाँ पर कई उत्तरी राज्यों में प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे TFR प्राप्त कर लिया है। ठीक है, सेकेंड बात है बिहार में TFR सबसे कम है, जो जनसंख्या की लवांश में सहायक होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो भारत की बात तो करेक्ट होगी, लेकिन बिहार की बात जो बोला, बिहार का TFR अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगी बात, क्योंकि यहाँ पर बोला TFR से कम है, तो गलत है। ओनली 1 करेक्ट है, एक बात यहाँ से इसकी सही है 11वें की। क्वेश्चन नंबर 12 एम्प्लॉयमेंट से लेकर के क्वेश्चन दे रहा है, देखते हैं। भारत में रोजगार के रुझान के संबंध में विचार करना है। ठीक है, रोजगार के बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जो जनसंख्या अनुपात है, वर्कर जो पर पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, ये क्या है, लगातार अधिक हो रहा है या अधिक होता है, मतलब अधिक बना हुआ है। ठीक है, तो 12वीं का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जो जनसंख्या उसका अनुपात जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की में कृषि क्षेत्र को लेकर के भागीदारी अधिक होती जाती है। ठीक है, और महिला में WPR की ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अक्सर कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न रहती हैं। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि इसमें जो महिला है ये WPR शहरी क्षेत्रों में अधिक शिक्षा, नामांकन, भागीदारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जी जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। 12वीं का आंसर एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन 13 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसको लेकर के क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में खाद्य पदार्थों का भार जो वेटेज होता है काफ़ी कम है। पहली बात 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर CPI में खाद्य पदार्थों की भार होता है जो वेटेज होता है लगभग कितना है 46% है, कितना 46% है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अधिक है, इसलिए यहाँ पर पहली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला बोला है हेडलाइन CPI और कोर CPI के बीच यहाँ पर अंतर अक्सर खाद्य कीमतों से प्रेरित होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पर कोर मुद्रास्फीति में इन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, खाद्य यहाँ पर हेडलाइन मुद्रास्फीति और यहाँ पर जो कोर मुद्रास्फीति दोनों याद रखनी है। ठीक है, इसलिए क्या है इन दोनों के बीच का अंतर मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में अस्थिरता का कारण बनता है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, पहली वाली बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है फिजिकल, यहाँ पर ट्रेंड्स है उसको लेकर के क्वेश्चन है। भारत में राजकोषीय रुझान फिजिकल ट्रेंड के बारे में पहली बात है इसमें, देखते हैं। 14 का पहला है, पहला बोला है प्रत्यक्ष करों और यहाँ पर GST संग्रह ने महामारी के बाद की अवधि में गिरावट का रुख दिखाया हुआ है। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से इसकी बात पहली बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि महामारी के बाद से प्रत्यक्ष कर और GST संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, ना कि गिरावट को जहाँ देखा गया है। गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में GST राजस्व के हिस्से में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बात सही है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व GST की हिस्सेदारी दक्षता लगातार बढ़ रही है। तीसरी बात है गैर कर राजस्व पर निर्भरता बढ़ रही है, ये बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गैर कर राजस्व है अभी भी यहाँ पर कुल राजस्व का एक छोटा हिस्सा है, ना कि यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई है, तो ये भी बात क्या होगी गलत हो जाएगी तीसरी वाली। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो 14 का आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है शासन पहले, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति 28 जनवरी 2026 के अभिभाषण के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, इसको लेकर के देखते हैं।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 से के 25 करोड़ नागरिकों से बढ़कर आज 95 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच गया है। पहली बात जो 15 नंबर स्टेटमेंट है इसका करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 2026 को अभिभाषण के अनुसार उन्होंने सामाजिक सुरक्षा का दायरा 95 करोड़ लाभार्थियों के तक पहुंचाने का दावा किया था। ठीक है, अगली बात है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पर 20 लाख कारीगरों को प्रशिक्षण और बैंकिंग सहायता मिली है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 15 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा और यहाँ पर पीएम स्वनिधि 72 लाख स्ट्रीट वेंडर के आंकड़े भी सरकार के हाल ही उपलब्धियों में प्रस्तुत किए गए। तीसरी बात यहाँ से पीएम स्वनिधि योजना के तहत 72 लाख स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता मिली है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, 15 का तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें एकदम करेक्ट यहाँ से, राइट। तो आंसर क्या होगा, 15 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 स्वास्थ्य उपलब्धियों को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें बोला है अभिभाषण में उल्लिखित स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट। 16 ना, हाँ 60 नंबर है। इसमें बोला है आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले वर्ष तक 11 करोड़ से अधिक मुफ्त चिकित्सा उपचार दिए जा चुके हैं। पहली बात क्या होगी, यहाँ पर 16 का जो पहले स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान भारत ने 11 करोड़ से अधिक यहाँ पर मुफ्त जो उपचार है उसका मील का पत्थर साबित किया है, राइट। और भारत में ट्रेकोमा जिसे आंखों की बीमारी है और उसको सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस जो यहाँ पर है उससे जो खिलाफ यहाँ पर अभियान की एक बड़ी सफलता भी रही है। और कोई भी यहाँ पर कथन इसमें गलत नहीं, तीनों बात यहाँ पर जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सभी तीन। कौन सा गलत पूछा है ना, 15 16 में गलत पूछा है। तो यहाँ पर देखो पहली बात भी सही, दूसरी बात भी, तीनों बात सही है। तो गलत पूछा है तो कोई गलत नहीं होना चाहिए, इसमें आंसर होना चाहिए सी। हाँ सी लिखा है ना, कोई गलत नहीं है। गलत पूछा है तो कोई गलत नहीं है, सभी यहाँ पर स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 70 नंबर। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन स्टेटमेंट होगा ना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना क्या बोला है स्टेटमेंट में, है ना। आगे आते हैं 70 नंबर, रोजगार और गरीबी उन्मूलन। राष्ट्रपति के अभिभाषण के सरकार की जो पहल है उसके संबंध में विचार करने कौन सा गलत है इसके बारे में। पिछले एक दशक में दौरान सरकारी पहलों ने 25 करोड़ लोगों को बाहरी या गरीबी से बाहर निकाला है। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का यहाँ पर बजट 1 लाख करोड़ रुपए, जिसका लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करना होगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। तीसरी बात है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम है ना, विकसित भारत जी राम जी एक्ट जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 दिनों की वार्षिक रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, सी बात क्या होगी, सी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो विकसित भारत जो है जो एमजी मनरेगा जो है ना, विकसित भारत जी राम एक्ट मनरेगा जो है इसके तहत यहाँ पर जो अधिनियम है, ना कि कोई यहाँ पर जी राम जी अधिनियम है ना, ये क्या मनरेगा होगा, ना कि यहाँ पर कोई अधिनियम है ये, राइट। तो ये बात गलत हो जाएगी और ये अन्य विकल्प यहाँ पे बाकी इसके सही है। यहाँ पर जी राम जी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये होना चाहिए यहाँ पर इसकी जगह मनरेगा होना चाहिए, उसके लिए 100 दिन का रोजगार दिया था, ना कि यहाँ पर जी राम जी कोई यहाँ पर ऐसा अधिनियम नहीं है यहाँ पर। तो गलत हो जाएगी ये बात, 1 2 बात इसकी सही है। ठीक है, और चौथी बात भी सही, क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप स्पर्धी तंत्र बन गया है, ये भी बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, वही मैं भी फर्स्ट टाइम सुना मैंने कि जी राम जी कौन सा एक्ट है, राइट। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर मनरेगा होगा, ये बात आपको रखना है। गलत स्टेटमेंट देने की वजह से आपको यहाँ पर सही करना है, मनरेगा होगा इसकी जगह। 1 2 और डी करेक्ट है। आगे आते हैं 18 नंबर में, शिक्षा पहल को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। शिक्षा पहल में हाल ही प्रगति में आलोक में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है इसमें बोला है 18 में एकलव्य जो मॉडल है इस पर यहाँ पर आवासीय विद्यालयों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। पहली बात 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूलों के विस्तार और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आंकड़े यहाँ पर सही बताए गए, उससे अधिक हो गई है, सही बात है। दूसरा पिछले 11 वर्षों में लगभग 5 करोड़ अनुसूचित जाति SC और यहाँ पर उनके छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ मिली हुई हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में एक समावेशी विकास को दर्शाती है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 19 खेल उपलब्धियों को लेकर के क्वेश्चन है। 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के भी भाषण में उल्लिखित खेल उपलब्धियों के संबंध में विचार करने की कौन सा सही होगा।
देखो इसमें से जो सही स्टेटमेंट होगा, पहली बात बोला है कि यहाँ पर भारत 2030 तक एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत 2036 में एशियाई जो ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयासरत है, ना कि 2030। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड बात है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता है। ये बात इसकी एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अभिभाषण में भारतीय महिला क्रिकेट अंडर 19 और ब्लाइंड क्रिकेट टीम की विश्व स्तर पर जीत को नारी शक्ति गौरव के रूप में उल्लेख किया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से इसकी, और ये बात सही भी है। सरकार ने खेलो इंडिया नीति तैयार नहीं की है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था खेलो इंडिया जो नीति थी ये। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही पूछा तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, 20। विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थी, उसके लेकर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित योजनाओं पर उनके संबंधित जो लाभार्थी हैं उसकी संख्या और विशेषता को लेकर विचार करना है, जैसा कि दस्तावेज में उल्लेखित किया गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं उज्ज्वला योजना। इसमें बोला है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिला है। पहली बात, 20 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उज्ज्वला योजना यहाँ पर 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है गवर्नमेंट, है ना। और पीएम जनमन योजना जो है ये पीएम जनमन योजना ये विशेषकर रूप से कमजोर जनजातीय समूह होते हैं, पीवीडी होते हैं, उनको लेकर के की गई थी, है ना। तो यहाँ से ये भी बात सही हो जाएगी। 2.5 लाख यहाँ पर जो घर है उसको गरीबों को लेकर के। अगली बात है, तीसरी बात यहाँ से 20 का तीसरी बात है वय वंदन कार्ड। ये क्या पिछले 18 महीने 1 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया था। ये तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, जो यहाँ पर वय वंदना या वय वंदन जो आयुष्मान वंदे कार्ड है इसको माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जा रहा है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ पे सभी सही है, डी। क्वेश्चन 21 है, राष्ट्र प्रमुख यहाँ पर राष्ट्रीय पहले उसको लेकर के यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर संयोजन राष्ट्रपति के अभिभाषण शासन के अनुभाग के तहत विशेष रूप से उजागर किया गया है? आयुष्मान भारत योजना, पीएम जनमन, स्वच्छ भारत संघ या फिर उज्ज्वला योजना या विशिक सिलेंडर, क्यों यहाँ पे कौन से इनमें से ऐसा जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति के यहाँ पर अभिभाषण में इसके रूप में उजागर किया गया था? आंसर हो जाएगा ये किसकी बात की जा रही है? करेक्ट आंसर होगा 21 का ये बी, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि और प्रगति। ये आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर शासन गवर्नेंस राइट अनुभाग के तहत यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में अक्सर उन प्रणालियों को उल्लेख होता है जो पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि प्रगति क्या प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड यहाँ पर टाइमली इंप्लीमेंटेशन शासन में सुधार का एक प्रमुख मंच बताता है। तो ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी बी। 21 का आंसर बी यहाँ से सही होगा। 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना का लक्ष्य 2026-27 तक यहाँ पर 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करना है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि योजना 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा जोड़ने को लेकर के लक्ष्य रखती है। ठीक है, सेकेंड बात है ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा विकसित की जा रही है और कार्यान्वित की जा रही है, न कि आवास और शहरी। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है भारत दुनिया का मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। 23 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत अब मोबाइल फोन का दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर मोबाइल उत्पादक PLI योजना है उसके लेकर के, मतलब ये पहली बात तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। दूसरा है कि यहाँ पर जो PLI योजना है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी। सेकेंड बात गलत होगी, सही होगी। सेकेंड बात भी सही होगी, सेकेंड बात भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर PLI योजना न केवल उत्पादन को बढ़ावा है बल्कि यहाँ पर पूर्जे का निर्माण और भी प्रोत्साहन किया है, जिससे यहाँ पर घरेलू मूल्यवर्धन में सुधार हुआ है। अगर यहाँ पर बोलता कि जो PLI योजना है इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में घरेलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाया तो बात गलत हो जाती है, क्योंकि सिर्फ बात करते इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की। यहाँ पर सिर्फ नहीं बोला है, क्योंकि यहाँ पर बोला है जो PLI योजना है इसने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की बात कर रहा है और ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की बात कर रहा है ना। तो डिफरेंस है दोनों में। तो सेकंड बात यहाँ से इस वजह से सही है, राइट। क्या होगा यहाँ पर जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर होगा उसको लेकर के जिसमें घरेलू मूल्य संवर्धन में भी सुधार हुआ है ना, और यहाँ पर जो उसके पुर्जे के निर्माण को लेकर के भी सुनगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में देखा गया है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट होगी 23 का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2
दोनों करेक्ट है। यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर केवल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र देगा तो गलत हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पर सही है, दोनों सही है। 23 का आंसर क्या होगा? सी। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पंचामृत जलवायु कार्रवाई प्रतिपादकों में से एक माना जाता है? आंसर हो जाएगा 2030 तक 500 गीगावाट और जीवाश्म ऊर्जा दक्षता में प्राप्त करना। ए यहाँ से करेक्ट होगा 24 का, क्योंकि यहाँ पर COP26 में घोषित पंचामृत लक्ष्य में 500 गीगावाट, कितना? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता शामिल है ना। तो यहाँ से ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं, और यहाँ पर बी नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला क्या? बी में बोला है कि 2047 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 2070 तक करना है, ना कि 47 तक नेट जीरो। ये बात गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मुद्रा योजना के संबंध में विचार करना है। यह योजना मुख्य रूप से छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुफ्त ऋण प्रदान करने पर केंद्रित होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह योजना 10 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के ऋण प्रदान करती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर इस योजना में बड़ी संख्या में ऋण वितरित किए गए थे, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पहली बार स्वरोजगार वो शुरू करने वालों को भी दिया गया था, ठीक है, जो यहाँ पर 12 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 बोला है, हाल ही में शुरू किए गए WAVES वेब्स प्लेटफॉर्म जो है, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि देश में जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था है ना, क्रिएटिव इकोनॉमी है, उसको गति देना, राइट। सी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो वेव्स है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड। मैंने टेस्ट में कराया था, यूकेटी का टेस्ट कराया था ना, उसमें मैंने बताई थी बात आपको। देखो यूकेटी जो मैं टेस्ट कराया था साइंस टेक्नोलॉजी, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिल भी रहे हैं इसके, आपने देखे होंगे अगर सॉल्व किया होगा तो, है ना। और PT65 को जो MCQs बनाए थे वहाँ भी कुछ क्वेश्चन आपको हिट कर रहे होंगे कि हाँ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एक एक प्रैक्टिस करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तो गलत कर सकते हो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आते हैं वेब्स का जो फुल फॉर्म है, वर्ल्ड ऑडियो यहाँ पर विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसको बोलते हैं वेब्स के तहत यहाँ पर शुरू किया गया पहला प्लेटफॉर्म था। इसके कंटेंट क्रिएटर और मनोरंजन के क्षेत्र में यहाँ पर ये भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत न्यूज़ में भी है। आंसर हो जाएगा 26 का सी करेक्ट है। आगे आते हैं, आपसे ये भी बोल देगा कि वेब्स के बारे में, क्या बोल देगा यहाँ पर सिर्फ ये प्लेटफॉर्म जो है ये कंटेंट क्रिएटरों के लिए बनाया गया है, ये ऐसा मनोरंजन के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो गलत हो जाएगा कि मनोरंजन और क्रिएटर दोनों के लिए यहाँ पर ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाया गया है। तो बात याद रखना की पॉइंट इसका, ठीक है। 27 है, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चेनाब रेल पुल जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, इसका निर्माण हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ है। पहली बात क्या होगी? 27 का पहला स्टेटमेंट से गलत है, क्योंकि भारत का जो भारत के यहाँ पर मेट्रो नेटवर्क है 2025 का 1000 किलोमीटर पार कर गया, जो चीन के अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीसरा नेटवर्क होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चेनाब रेल पुल जम्मू कश्मीर रियासी जिला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, ठीक है। तो ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, पहली बात इसकी गलत है। और यहाँ पर 2025 में भारत का कुल मेट्रो का नेटवर्क में 1000 किलोमीटर को पार कर गया, जिससे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी बन गया है। ये बात याद रखना है, ठीक है। पहली बात गलत हो जाएगी, ओनली 2 करेक्ट है। सही आंसर 27 का बी। 28 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 28 को। पहला ये बोला है, पिछले 11 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7200 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2026 के अभिभाषण के अनुसार पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया और 7200 किलोमीटर से अधिक राजमार्ग बनाए गए। साथ ही यहाँ पर PMGS5 एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रयोजन योजना है, जिसमें यहाँ पर ग्रामीण और यहाँ पर भारत की कनेक्टिविटी को इसमें बदला गया है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी। जो ग्रामीण सड़क योजना है, ग्राम सड़क योजना, इसके तहत यहाँ पर एक ग्रामीण जो केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जिसका उद्देश्य होगा मौसम और ग्रामीण संपर्क दोनों प्रदान करना। तो दोनों बातें इसकी करेक्ट है, ठीक है। 28 का आंसर सी। 29 नंबर है, उत्पादक लिंक प्रोत्साहन PLI योजना के और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन मूल्य में 6 गुना वृद्धि के साथ 11 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। पहली बात 29 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही है। दूसरा
क्योंकि यहाँ पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और उत्पादन 11 लाख करोड़ रुपए से पहुंच गया है। भारत में वर्तमान मोबाइल फ़ोन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, पीएलआई योजना अब तक 2 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित किया है इसने। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। डेटा भी आपको याद रखना है, जो डेटा बोला है, ठीक है। आपसे बोलेगा 5 लाख रुपए से अधिक का निवेश, ऐसा करके बोल देगा तो गलत हो जाएगा पॉइंट वो। तो एक की पॉइंट आपको हाईलाइट जरूर कर लेना है। अगर आप प्रिंट लेते हो या फिर बाहर से मार्केट से परचेज करते हो इसको, तो आपको हाईलाइट कर लेना। अगर नहीं परचेज करते हो तो आपको अपना नोट्स बना के चलना है यहाँ से, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा जाऊँगा पूरे 100, ठीक है। अगर मार्केट से परचेज करना चाहते हो, मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी खरीद सकते हो इसको, ठीक है। ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। तो 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर 29 का सभी 3 सी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 30। मुद्रा योजना के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें, इसके तहत जो श्रेणी है, इसका यहाँ पर विभिन्न उद्देश्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो इनमें से कौन सी श्रेणी क्या क्या बताती है, देखते हैं। पहला बोला है, इसके तहत यहाँ पर शिशु श्रेणी में 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का ऋण शामिल होता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो शिशु ऋण होगा इसमें 50,000 रुपये तक होगा। 50,000 रुपये 2 लाख रुपये तक नहीं होगा, समय गलत हो जाएगी। किशोर में 50,000 रुपये से 50,000 रुपये तक शामिल है। किशोर श्रेणी में बोला है 50,000 रुपये तक शामिल है, तो गलत है, क्योंकि किशोर में 50,000 से 5 लाख तक है, ये गलत हो जाएगा। तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक, तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख है, ये बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। ये श्रेणियाँ केवल कृषि क्षेत्र के लिए ही लागू होंगी, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये योजना जो बोला है कि जो ये है, ये श्रेणी केवल कृषि क्षेत्र के लिए ही लागू होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, तीसरा करेक्ट है, सी नंबर। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल यह योजना युवाओं के कौशल प्रदान करने को लेकर भविष्य के लिए तैयार करने से संबंधित होगी। आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर। एक तो वेब्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया इसका। वेब्स जो है रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए, ITI जो है ये क्या होगा, नेटवर्क जो अपग्रेडेशन कौशल के लिए, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो प्रशिक्षण है, ये आपका क्या हो जाएगा, उच्च तकनीकी रोजगार के लिए। और PM सेतु जो स्कीम है, ये मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे को लेकर के संबंधित है। सीधे तौर पर युवाओं को कौशल विकास के प्रमुख योजनाओं से यहाँ फिट नहीं बढ़ती। कौन सी, सेकंड वाली बात, PM सेतु, जैसे गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 134 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 32 में, चिनाब रेल पुल के संबंध में विचार करना है। ये पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। पहली बात, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक USBRRL परियोजना का हिस्सा होगा, ठीक है। सेकंड बात भी यहाँ से सही होगी। तीसरी बात है, पुल की ऊंचाई एफिल टावर से अधिक होगी। तीसरी बात क्या होगी, इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, और एफिल टावर की कितनी है, 324 मीटर है, तो यहाँ से इससे अधिक हुई, ये भी बात सही हो जाएगी। तीनों बातें क्या हो जाएगी यहाँ से, चिनाब पुल के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले भारत की ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु महत्वाकांक्षाओं के संबंध में विचार करना है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना होगा। पहली बात, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंचामत के तहत 2030 तक 500 गीगावाट तक यहाँ पर लक्ष्य इसका सही बात बता रहा है, ठीक है। सेकेंड बात है, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के लिए लक्ष्य 2031-32 तक यहाँ पर 22.4 गीगावाट है, और 100 गीगावाट का लक्ष्य 2047 तक आधिकारिक रूप से गलत हो जाएगी बात, ठीक है। तीसरी बात है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता के पूरी तरह से समाप्त करना। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर खनिज मिशन का उद्देश्य निर्भरता से कम करना और पूरी तरह समाप्त करना वर्तमान में संभव नहीं है। ओनली 1 करेक्ट है, एक बात इसकी सही है। 34 है, भारत में मोबाइल फोन निर्माण के संबंध में विचार करना है। स्मार्टफोन निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 5 महीनों में के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पहली बात 34 का आंसर स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट बात है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर भारत का स्मार्टफोन निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 26 की शुरुआत में ही इसने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, ये बात सही है। सेकेंड बात है, इस क्षेत्र ने पिछले 11 वर्षों में 25 लाख से अधिक नए रोजगार भी सृजित किए हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसने 25 लाख रोजगार का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन महत्वपूर्ण, लेकिन अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है ना, ये डेटा गलत बता रहा है। पहुंचा है लेकिन इतना नहीं पहुंचा जितना बता रहे हैं, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 34 का एक बात इसकी सही है, तो आंसर यहाँ से एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, PM सेतु
योजना के संबंध में विचार करना है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन सेतु वाला ऊपर में मैंने पूछा था तो उसका स्टेटमेंट दूसरा था, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इससे वो भी मैंने आपको बनाया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, है ना। सेतु से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मोबाइल निर्माता वाले से और क्या क्वेश्चन डेटा दे सकते हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन ना। तो वो सब एक एक चीज़ मैंने ऐड किया इसमें, ठीक है। तो देखो पीएम सेतु योजना को लेकर के हाल ही में पहले ये क्या है ना, हाल के पहले क्या हुई है। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर। ये जो है ये 1 लाख मोबाइल टावरों के माध्यम से 4G 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी है, ठीक है। पीएम सेतु सर्विस जो यहाँ पर है एक्सपेंशन थ्रो टेलीकॉम यूनिट्स, इसको बोलते हैं पीएम सेतु। इसका प्राथमिक लक्ष्य देश के दूर दराज क्षेत्र में निर्बाध जो यहाँ पर 4G 5G कनेक्टिविटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख मोबाइल टावर स्थापित करना, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 36 है भारत में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण के संबंध में विचार करना है। 150 वंदे भारत ट्रेन का वर्तमान में राष्ट्रव्यापी स्तर पर चल रही है। कहने का मतलब 150 वंदे भारत ट्रेन वर्तमान में राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर चल रही है, पहली बात। 36 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में वर्तमान में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हैं और हाल ही में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया है, ठीक है, जैसे कि बंगाल और असम के बीच। ये बात सही है। तीसरा, राजधानी एक्सप्रेस अब सीधे नई दिल्ली को मिजोरम से जोड़ेगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिजोरम के लिए यहाँ पर रेलवे लाइन का कार्य अभी भी यहाँ पर निर्माणाधीन है, अंतिम चरणों में वह राजधानी से सीधे नहीं जोड़ सकती है, तो ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 36 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। 37 है भारत की ऊर्जा सुरक्षा जलवायु लक्ष्य के संबंध में विचार करना है। शांति बिल का उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना, पहली बात। 37 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस जो बिल का उद्देश्य है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाना। सेकेंड बात है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का लक्ष्य आवश्यक खनिजों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, 37 का सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त करना व्यवहारिक रूप से कठिन, मतलब जो कथन दे रहा है गलत हो जाएगा, ठीक है, और उसे कठिन भी होगा। इसके तहत लक्ष्य आयात पर निर्भरता को न्यूनतम करना शामिल हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त करना शामिल नहीं होगा। ये एक बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण मिशन है खनिज का, इसके तहत आवश्यक जो खनिज है इस पर निर्भरता को कम कर सकता है, निर्भरता को कम करना शामिल होगा या न्यूनतम करना शामिल होगा। यहाँ से पूरी तरह समाप्त करना गलत होगा। ये सिर्फ पहली बात करेक्ट है। 37 का आंसर एक इसका सही है। 38 कृषि क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। भारत दुनिया का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उत्पादन लगभग 15 करोड़ टन है। पहली बात करेक्ट, पहली बात यहाँ से गलत है, पहली बात गलत है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर चीन का जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक होगा, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें दुनिया का चावल बोला सबसे बड़ा उत्पादक होगा भारत, तो बात गलत हो जाएगी। चीन यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड बात है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के खातों में 4 लाख रुपए तक करोड़ तक यहाँ पर हस्तांतरित होते हैं। मतलब यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में 4 लाख करोड़ हस्तांतरित किए गए थे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 4 लाख रुपए तक यहाँ पर इसमें हो चुका है, स्थानांतरित हो चुके हैं, बस सही है। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भारत को खाद्य और तेलों के तिलहन उत्पादन के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं, 2 और 3, पहली बात इसकी गलत होगी, ठीक है। तो बी यहाँ से 38 का आंसर है। 39 नंबर 39 है 39 नंबर अंतरिक्ष और रक्षा केंद्र के संबंध में विचार करना है। शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा ऐतिहासिक है और भारत अब अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है 2025 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ को पार कर गया है, सेकेंड बात सही है। तीसरा, मिशन सुदर्शन चक्र उद्देश्य होगा इसका कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीकी सुदृढ़ीकरण से संबंधित होगी। तीनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। 39 का सभी 3 सही है। 40 नंबर है महिला सशक्तिकरण के पहल के संबंध में लखपति दीदी योजना के बारे में विचार करना है। पहली बात, लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। पहली बात। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुसार अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सेकेंड बात है सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है नमो ड्रोन दीदी
योजना के तहत यहाँ पर प्रशिक्षित ड्रोन दीदियाँ कृषि क्षेत्र के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके बदल रही हैं। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य 3 करोड़ कर दिया गया और यहाँ पर नमो दीदी योजना जो है खेती में ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके बढ़ावा देंगे। इसमें तीनों बातें करेक्ट है। 40 का आंसर डी। 41 है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना है। सरकार की पहल और यहाँ पर उद्देश्य विशेषता दे रखा है। पहली बात है श्री अन्न योजना, बाजरा को बढ़ावा देना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि श्री अन्न जो योजना है ये मोटे अनाज मिलेट्स के लिए सरकार द्वारा दिया गया है। राइट, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कृषि संरचना, जो कृषि और संरचना कोष है, ये यहाँ पर कृषि सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख करोड़ जुटाना। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि इसका टारगेट है ये। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, 7 करोड़ महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 41 का सी, सभी तीनों करेक्ट है। 44, 42, आंतरिक सुरक्षा के संबंध में सारांश के उल्लेख किया गया कि यहाँ पर जो माओवादी थे उसमें चुनौतियों में 126 जिलों से घटकर केवल कितने जिलों तक सीमित हो गई है? आंसर जाएगा 42 का सभी। यहाँ पर जो आंसर होगा इसके हिसाब से 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सरकार के यहाँ पर प्रभावी नीतियों के कारण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले की संख्या 126 से घटकर अब केवल 8 जिलों के ही क्षेत्रों को सीमित रह गई है। 43 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में विशेष जो निबंध है इसके बारे में विचार करना है। फोकस क्षेत्र उसके कौन कौन शामिल किए गए, जैसे कि यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बोला है इसका विकास। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहली बात 43 का ऐसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एआई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसमें शहरी क्षेत्रों की जीवन गुणवत्ता और यहाँ पर राज्य की क्षमता जैसे विशेष विषयों पर निबंध शामिल किए गए। भारतीय शहरों में जीवन गुणवत्ता पर सुधार करना, ये भी बात इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात बोला इसमें कि जो राज्य क्षमता है इसमें सामरिक लचीलापन, ये भी यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, अगला बोला भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निजीकरण करना, तो ये बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर निजीकरण पर कोई विशेष निबंध नहीं है ऐसा। इसके बजाय सार्वजनिक व्यय बुनियादी ढांचों पर जोर दिया गया है। सिर्फ 1 2 3 बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, ए यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान, इसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। वित्त वर्ष 26 में पहली छमाही H1 में जो हाफ ईयरली में पहली में इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान से संबंधित कथन पर विचार करना है। सेवा क्षेत्र का योगदान 53.6% कृषि और उद्योग क्षेत्रों में संयुक्त योगदान से हुआ है, अधिक हुआ था, है ना। तो पहला क्या होगा? 44 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान करीब 53% से अधिक है, जो अभी कृषि का लेकर के 18% लगभग, ठीक है, और उद्योग को लेकर के लगभग 28% के योग से अधिक माना जा रहा है। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, विनिर्माण क्षेत्र में योगदान कृषि क्षेत्र के योगदान से दुगने से अधिक था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण का हिस्सा कृषि से दुगना नहीं है, ये बात गलत है। तीसरा है, ट्रेड, होटल, परिवहन और संचार का योगदान सार्वजनिक प्रशासन और अच्छा और अन्य योगदान से अधिक था। तीसरी बात यहाँ से जो है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक प्रशासन और अन्य सेवाओं का हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला इससे अधिक है, तो ये बात गलत होगा। राइट, तो आंसर क्या होगा? केवल एक बात इसकी सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, एक बात इसके सही हो जाएगी। 45 है, जीडीपी में जो जीडीपी के व्यय घटक है उसके विश्लेषण करना है, देखते हैं इसमें 45 को। इसमें बोले वित्त वर्ष 26 में पहली छमाही H1 में के लिए यहाँ पर जीडीपी के व्यय घटक है जो उसमें मांग पक्ष के संदर्भ में विचार करना है। निजी अंतिम उपभोग PFCE सभी व्यय घटक सबसे बड़ा हिस्सा होगा। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर जो PFCE है इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55 से 60% के बीच। ठीक है, सेकेंड बात बोला निर्यात है, इसका हिस्सा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय से कम था, ये बात गलत है, क्योंकि इससे अधिक था, है ना, गलत हो जाएगा। तीसरा, सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF का हिस्सा निजी खपत के हिस्से से अधिक था। तीसरी बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इससे हमेशा कम होता है निवेश, लगभग 34% के आसपास, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत है, सिर्फ पहली बात इसकी यहाँ से करेक्ट है। 45 के एक इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सही पूछा है 45 का। तो
46 नंबर है, विकास गति को लेकर के क्वेश्चन है। ग्रोथ यहाँ पर जो मोमेंटम है इसको। पहली बात है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार Q3 5 ईयर 26 है उसके लेकर के यहाँ पर क्वार्टरली, यहाँ पर 5-3 जो क्वार्टरली, यहाँ पर तीसरा 5 ईयर प्लान जो है 2026 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP की जो वृद्धि दर है मूल रूप से विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण 7% अनुमानित की गई है। पहली बात 46 का पहला आंसर गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि भारत में लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, ठीक है। और पहली बात गलत हो जाएगी, राइट, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है ना। और यहाँ पर पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर जो 2026 उसके लेकर के विकास दर अनुमान आमतौर पर 6.5 से 7% के बीच रही, लेकिन इसका मुख्य कारण विनिर्माण में मंदी नहीं बल्कि इसमें वैश्विक मांग की कमी बताई गई है। ये बात इसलिए गलत होगी, ठीक है। सेकेंड बात है सर्वेक्षण नोट करता है कि भारत लगातार चौथे वर्ष तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत थी, बी यहाँ से आंसर होगा। 47 है मुद्रास्फीति नियंत्रण जो है उसको लेकर के इन्फ्लेशन कंट्रोल आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने। शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति 5 ईयर 26 जो उसमें अप्रैल से दिसंबर में गिरकर 1.7 हो गई, जिसका मुख्य कारण दालों और सब्जियों की कीमतों में भारी कमी थी। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो 1.7% की मुद्रास्फीति काफ़ी कम है। वास्तविक यहाँ पर CPI मुद्रास्फीति की 4% से 2 कम या 2 ज़्यादा भी हो सकती है, इसके लक्ष्य के भीतर होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1.7 नहीं होगी, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकंड बात है साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी असर अक्सर यहाँ पर स्थिर रहती है, ज़्यादातर यहाँ पर गिरावट या कमी नहीं देखने मिलती है, तो पहली बात गलत हो गई। सेकंड बात है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति विरोधी उपाय मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में शामिल थी। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI प्रतिभूतियों को बेचता है ताकि तरलता कम हो सके और खरीदता नहीं है ना, ये बात गलत होगी। दोनों बातें गलत है। 47 का आंसर क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत हैं। 48 नंबर है राजकोषीय स्वास्थ्य फिजिकल, यहाँ पर हेल्थ इसको लेकर के क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राजकोषीय विश्वसनीयता के संबंध में कौन सा सही होगा। पहली बात है 10 वर्षीय सॉवरेन बॉन्ड यील्ड 6.7 रही है, 6.7% रही जो यहाँ पर इंडोनेशिया से अधिक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है, पहली बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम बॉन्ड यील्ड अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास और राजकोषीय जो स्थिरता होती है उसको दर्शाती है, ठीक है। बाकी सब इसके गलत होंगे। 48 का जो आंसर हो जाएगा ये इसका सही आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है रोजगार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लिखित रोजगार प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। फाइनेंशियल 26 में बेरोजगारी दर 4.7 से 4.8% थी, बात करेक्ट है, पहली बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में गिरावट आई और यह लगभग 4.7 से 4.8 तक स्तर पर देखी गई है। सेकेंड बात है इसी अवधि में श्रम बल सर्वेक्षण जो भागीदार दर है ये भी यहाँ पर 55-56% है, ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पर इसमें काफ़ी सुधार देखा गया है। तीसरी बात है सर्वेक्षण ने सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में कमी दर्ज की है। तीसरी बात से गलत है क्योंकि यहाँ पर सर्वेक्षण ने सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में व्यय में वृद्धि दर्ज करता है, ना कि कमी देखी गई है। 1-2 बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है सेवा क्षेत्र में उछाल को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार जो हाफ मतलब पहली यहाँ पर छमाही हाफ ईयरली फर्स्ट हाफ ईयरली उसमें जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसके सेवा क्षेत्र को लेकर के प्रदर्शन के बारे में विचार करना है। बोले सेवा जीवीए में 9.3% की वृद्धि हुई है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 9% मजबूत अधिक यहाँ पर वृद्धि देखी गई है इसमें, जो वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। इस वृद्धि ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक बफर प्रदान किया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में मंदी के कारण हुआ है। तीसरी बात गलत क्योंकि यहाँ पर ये सेवा क्षेत्र की वृद्धि की स्वयं मजबूती निचलीकरण निर्यात उसी कारण हुआ, ना कि कृषि के मंदी के कारण। ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1-2 करेक्ट है। 50 का आंसर बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन अभी देखे इकोनॉमिक सर्वे के यहाँ पर जो भी परसों रिलीज हुआ है, ठीक है। कल या परसों में जो रिलीज हुआ इकोनॉमिक सर्वे उसको हम लोग ने यहाँ पर 2-3 बातें इसकी मतलब 2-3 बातें क्या मतलब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखे, राइट। और हम लोग यहाँ पर अगला देखेंगे, इसका जो टॉपिक रहेगा अगला 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे, राइट। वो पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो इतनी जितनी बातें यहाँ पर आई इतनी बातें आपको जाके इकोनॉमिक सर्वे में डीप में भी पढ़नी है और इससे क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने कैसे फ्रेम क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है, ठीक है।
अगर इसको मार्केट से परचेस करना तो हार्ड कॉपी भी परचेस कर सकते हो, आपको यहाँ पर 40 से 45 रुपये में मिल जाएगी बार मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से हार्ड कॉपी बार मार्केट में अवेलेबल है, ये कोरियर भी करा सकते हो मार्केट से, राइट। एंड करते हैं से इसको, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में अभी मैं कुछ अपडेट भी देने वाला हूँ और अभी डेली टारगेट भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।